हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। हम लोग गंगा के बारे में जानेंगे, कहाँ से गंगा का उद्गम होता है, कैसे गंगा कहलाती है, ये सब जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड का ये रफली डायग्राम मैंने बनाया है। इसमें उत्तराखंड को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक छोटा भाग है कुमायूं, एक गढ़वाल है, ये बड़ा भाग इसका, ठीक है। तो जो गढ़वाल भाग है यहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, यहीं से नदियों को उद्गम हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं गंगा नदी कैसे हुई है। एक्चुअली क्या है, ये बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ में एक संतोपत हिमानी है जहाँ से विष्णु गंगा नाम की एक नदी निकलती है, और इधर से एक जगह है वहाँ से धौली गंगा नदी निकलती है, ठीक है। ये दोनों नदियाँ आपस में विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर आके मिल जाती हैं। फिर यहाँ से इन दोनों का सम्मिलित रूप अलकनंदा के नाम से आगे निकलती है, ठीक है। और इधर से क्या होता है कि एक गंगोत्री के गोमुख में, उत्तरकाशी में एक जगह है गंगोत्री का गोमुख, ठीक है। वहाँ से एक नदी निकलती है भागीरथी, ये आगे बहती है इधर, ठीक है। अब ये अलकनंदा आगे जैसे बढ़ी तो नंदाकिनी नदी एक यहाँ से आके नंद प्रयाग में आके इससे मिल जाती है, ठीक है। अब नंदाकिनी और अलकनंदा इन दोनों को सम्मिलित रूप आगे बढ़ता है और अलकनंदा नाम से, ठीक है। याद रखना, जहाँ पर दो नदियाँ आगे मिलती हैं उसके बाद जो नदी बहती है ना, उसका नाम, जो नदी ज़्यादा गहरी होती है उसके नाम पर रखा जाता है, ठीक है। तो नंद प्रयाग के बाद ये ना अलकनंदा आगे बढ़ी, फिर पिंडार नदी इसमें आके कर्ण प्रयाग में आके मिल जाती है पिंडार नदी। तो पिंडार नदी और अलकनंदा इन दोनों का सम्मिलित रूप आगे बढ़ा, ठीक है। फिर केदारनाथ में एक जगह है वहाँ से मंदाकिनी नदी एक निकलती है, ठीक है। ये मंदाकिनी नदी अलकनंदा में रुद्रप्रयाग के पास आकर मिल जाती है, ठीक है। अब ये अलकनंदा और मंदाकिनी इन दोनों का सम्मिलित रूप आगे बढ़ता है यहाँ से, ठीक है। इधर से जो उत्तरकाशी से भागीरथी निकलती है ये आगे बढ़ती है, तो इधर से एक जगह है वहाँ से भीलांगना नदी आके टिहरी के पास में भागीरथी नदी में आके मिल जाती है, ठीक है। ये भीलांगना और भागीरथी इन दोनों नदियों का सम्मिलित रूप आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये भागीरथी के नाम से जाना जाता है। इधर से अलकनंदा आ रही है, इधर से भागीरथी आ रही है। अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदियाँ आपस में देवप्रयाग के पास में आके मिल जाती हैं। फिर देवप्रयाग के बाद से भागीरथी और अलकनंदा का सम्मिलित रूप है वो गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अतः देखिए, गंगा एक ही नदी नहीं है, गंगा एक नदियों का एक समूह है, वो गंगा है। और गंगा देवप्रयाग के बाद से गंगा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसको याद रखने का तरीका कैसे है। ये देखिए, जहाँ पर दो नदी आकर मिलती हैं उसके बाद जिस नदी की गहराई ज़्यादा होती है उसी के नाम पर मिलन स्थल के बाद की सम्मिलित नदी का नाम रखा जाता है, ठीक है। अब मिलन स्थल जो है 5 हैं, उनको पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। उनको याद करने की ट्रिक देख लेती है। इसमें हम लोग भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को देखेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है ना भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। इसलिए जो भगवान विष्णु हैं वो भगवान विष्णु, ठीक है, उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया। वो जब छोटे थे उनको नंद कहा जाता था, ठीक है। भगवान विष्णु छोटे थे नंद, नंद के बाद वो जब थोड़ा बड़े हुए तो वो कानों में कर्ण पहनते थे, तो ये कर्ण हो जाएगा। फिर और बड़े हुए तो चक्र धारण किया, चक्र धारण करने के कारण वो रुद्र रूप उनका आया, ठीक है, रुद्र रूप हो गया। इन सभी का जो सम्मिलित रूप हुआ तो आगे बल्कि वो देव का रूप धारण कर लिया, तो देव कहलाए, ठीक है। अतः इनको याद करने का तरीका, विष्णु थोड़ा बड़े हुए नंद, छोटे में नंद, और बड़े हुए कर्ण धारण किया, और बड़े हुए चक्र धारण किया तो रुद्र रूप आया। फिर इन सभी का सम्मिलित रूप आगे तो देव जैसा रूप आया, ठीक है। तो विष्णु, इसको याद करने का तरीका विष्णु प्रयाग, राइट, विष्णु से विष्णु प्रयाग, फिर नंद कहलाया तो नंद प्रयाग, कर्ण पहना तो कर्ण प्रयाग, रुद्र रूप धारण किया तो रुद्र प्रयाग, आगे देव रूप आया तो देव प्रयाग, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये तरीका हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, अतः गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है, यह तो कई नदियों का एक संगम है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से, जहाँ पे भीलांगना और भागीरथी नदी आपस में आके मिली थी, तो यहाँ पर एक टिहरी बांध है, राइट। यहाँ टिहरी बांध है और उसके सपोर्ट के लिए कोटेश्वर बांध बनाया गया है बगल में ही, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टिहरी बांध और भाखड़ा नागल बांध के बारे में। यहाँ कन्फ्यूजन क्या हो जाता है कि जो टिहरी बांध है और भाखड़ा नागल बांध, यहाँ कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि देखते हैं कि जो टिहरी बांध है इसकी ऊंचाई क्या है, 260 मीटर है, और जो भाखड़ा नागल बांध है इसकी ऊंचाई 225 मीटर है।
ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जो टिहरी बांध है ये अर्थ पिलर कैटेगरी में सबसे ऊंचा बांध है भारत का, ठीक है। जबकि अगर ग्रेविटी कैटेगरी में देखा जाए तो ग्रेविटी बांधों में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भाखड़ा नागल बांध, जो कि सतलज नदी पंजाब में स्थित है। तो अब तो कन्फ्यूजन नहीं होगा ना, तो दोनों का अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है। ये है अर्थ पिलर में और यह है ग्रेविटी बांध में, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, राइट। तो क्वेश्चन यहाँ यही बनता है कि ग्रेविटी बांध में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, या अगर ओवरऑल पूछ लिया कि भारत का सबसे ऊंचा बांध होगा तो टिहरी बांध होगा। तो आई थिंक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, अभी समझ में आ गया होगा कि गंगा एक नदियों का सम्मिलित रूप है, कोई एक नदी नहीं है गंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए, लाइक कमेंट और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।